लखनऊ में बुधवार को हुई बारिश से ठंडी बढ़ चुकी है। घने कोहरे के साथ भीषण सर्दी हो चुकी है। घने कोहरे की चादर से ढाका लखनऊ और घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई है कम। मौसम विभाग ने पहले ही जारी किया है अलर्ट। तो घने कोहरे के साथ साथ भीषण ठंडी भी हो चुकी है। बता दें, घने कोहरे से राजधानी लखनऊ पूरी तरीके से ढक चुकी है। ऐसे में ये तस्वीरें आप तक लखनऊ से पहुंचा रहे हैं, जहां विजिबिलिटी शून्य हो चुकी है। जो गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती थी अब रेंगती हुई नजर आ रही है और कहा जा रहा है यही हालात अगले 3 से 4 दिन तक बने रहेंगे। तो ठंड से कोई भी निजात नहीं मिलेगी, चाहे यूपी वासी हो या दिल्ली वासी हो। दिल्ली एनसीआर में यही तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। तकरीबन घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी शून्य हो चुकी है। तो लखनऊ में बुधवार को हुई है बारिश, जिसकी वजह से ठंड और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है और घने कोहरे के साथ भीषण सर्दी लखनऊ में पड़ रही है। पूरा लखनऊ जो है वो कोहरे की चादर से ढक चुका है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी एकदम कम हो चुकी है। लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी एकदम कम हो चुकी है। मौसम विभाग ने पहले ही जारी किया था अलर्ट। और बता दें कि लखनऊ से अहम जानकारी है, जहां विजिबिलिटी शून्य हो चुकी है और बारिश हुई थी पिछले दिनों, इसकी वजह से और भी ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है। बुधवार को बारिश के कारण ठंड बढ़ चुकी है। बुधवार को बारिश हुई थी और अब गुरुवार को ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। और मथुरा में कड़ाके की ठंड के चलते डीएम ने नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी है। आदेश जारी हो चुके हैं इसके। डीएम के आदेशानुसार 4 से 5 जनवरी तक सभी स्कूलों की छुट्टियां रहेंगी। वहीं इसको लेकर बीएसए सुनील दत्त ने कहा है कि जो भी स्कूल संचालक आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं मथुरा में स्कूलों की 2 दिन की छुट्टी को अभिभावकों ने नाकाफी बताते हुए डीएम से 15 जनवरी तक छुट्टियां घोषित करने की मांग की है। तो मथुरा में छुट्टी जो है वो बच्चों की 2 दिन की मात्र दी गई है, 4 और 5 जनवरी की। और ऐसे में अभिभावकों का कहना है कि कम से कम 15 जनवरी तक बच्चों की छुट्टी की जाए। और ठंड जिस तरीके से बढ़ रहा है, तकरीबन राज्य में बच्चों की छुट्टी कर दी गई है और ऐसे में ठंड का प्रकोप अलग अलग जिलों में भी देखने को मिल रहा है। तो डीएम की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है कि 5 को भी छुट्टी रहेगी, 4 को भी छुट्टी रहेगी बच्चों की और नर्सरी से 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टी रहेगी। डीएम द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और ऐसे में बच्चों को ठंड से बचाने के लिए ये फैसला लिया गया है। फारूक हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के लिए।
फारूक, 4 और 5 2 दिन की छुट्टी की गई है, लेकिन अभिभावकों द्वारा और भी छुट्टी मांगी जा रही है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। जी स्वीटी, जिला प्रशासन ने यहाँ पर जो है 2 दिन की छुट्टी कर दी है, क्योंकि कड़ाके की ठंड को देखते हुए जो है बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बड़ों का बुरा हाल है, बुजुर्गों का बुरा हाल है, तो बच्चों का तो स्कूल जाना नामुमकिन है। इसको देखते हुए डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने बीएसए को निर्देश दिए कि 2 दिन की छुट्टी 4 और 5 जनवरी को की जाए। लेकिन गार्जियंस का साफ तौर पर कहना है, हमने कई लोगों से बात करी तो उनका साफ तौर पर कहना है 2 दिन की छुट्टी से काम नहीं चलेगा। कम से कम ऐसी ठंड को देखते हुए, जहां पारा जो है बिल्कुल 6 डिग्री पर आ गया है और राया शोध केंद्र पर तो 4 डिग्री है, उसको देखते हुए इस ठंड को कम से कम 15 जनवरी तक की छुट्टी जिला प्रशासन को स्कूलों की करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ ठंड का इतना बड़ा सितम है कि यहाँ पर जो है शीत लहर चल रही है और शीत लहर के साथ साथ स्थिति यहाँ पर जो है जैसे कि पाला गिरता है, बारिश होती है हल्की हल्की, वो भी लगातार यहाँ पर हो रही है। तो उसको देखते हुए शीतलहर में एकदम ठंडी हवाएं चल रही हैं और तमाम सर्दी खांसी जुकाम के जो मरीज हैं वो बढ़ गए हैं और अस्पतालों में जो है लाइन लगी हुई है। तो बच्चों को तो एकदम सर्दी से बचाना बहुत जरूरी है। गार्जियंस जो है उनके बच्चों को सर्दी से बचा रहे हैं, ऐसे में उनका स्कूल जाना तो संभव ही नहीं होता है। तो इसलिए जिलाधिकारी को कम से कम जो है गार्जियंस का कहना है कि 15 जनवरी तक छुट्टी करनी चाहिए। जी, हमने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर जो आदेश जारी किए गए हैं उसका उल्लंघन हुआ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जी, बीएसए सुनील दत्त ने एक पत्र जारी करके कहा है जिलाधिकारी के आदेश पर कि अगर कोई भी स्कूल खुला हुआ मिल गया किसी भी बोर्ड का तो उसके खिलाफ जो है सख्त विधिक कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ऐसे में कोई स्कूल खोलते हैं, कुछ स्कूल ऐसे हैं जो छुट्टी के बाद भी खोल लेते हैं, आदेशों की अवहेलना करते हैं डीएम के, तो उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये बीएसए सुनील दत्त ने साफ तौर पर कह दिया है, पत्र जारी कर दिया है। पत्र को जो है जारी करके और उसको जो है सारे लोगों को तक पहुंचा दिया गया है, सारे स्कूल्स में पहुंचा दिया गया है पत्र कि अगर कोई भी अवहेलना होती है तो उसके लिए प्रबंधक जो है जिम्मेदार होंगे स्कूल के। जी स्वीटी, यानी कि सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जी स्वीटी, बिल्कुल, मैं नेशनल हाईवे पर खड़ा हुआ हूँ, यहाँ भी अभी वाहन जो है चल रहे हैं लेकिन इतनी गति में नहीं चल पा रहे हैं। गति वाहनों की बहुत कम है और वाहन अभी थोड़े हैं और गलियों में और सड़कों पे तो जो शहर की सड़कें हैं उसमें तो सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि ठंड का सितम जो है बहुत जोरों पर है। ये जो छुट्टी डीएम के द्वारा अभी दी गई है, नहीं लगता फारूक ये पहले दे देनी चाहिए थी, क्योंकि लगातार ठंड का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। पिछले दिनों देखा था 31 दिसंबर से जो ठंड पड़नी शुरू हुई है कम होने का नाम नहीं ले रही है। जी स्वीटी, बिल्कुल, गार्जियंस का साफ तौर पर कहना था कि जो छुट्टी डीएम ने अब दी है वो छुट्टी पहले से होनी चाहिए थी, यानी 30-31 दिसंबर से ये छुट्टी हो जानी चाहिए थी। लेकिन उस समय जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने निर्देश दिए थे कि स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से और शाम को 3 बजे तक बढ़ाया जाए सभी स्कूलों का। लेकिन वो निर्देश जो है गार्जियंस के लिए ठीक नहीं थे। उनका कहना था कि सर्दी का सिस्टम इतना है और इस पर जो है जिलाधिकारी ने केवल स्कूलों का समय बढ़ाया है, जबकि कि वो छुट्टी की आवश्यकता थी। तो इसलिए छुट्टी की आवश्यकता को देखते हुए अब जिलाधिकारी महोदय ने इस पर जो है छुट्टी दी है, स्कूलों की छुट्टी करी है और ये कक्षा 8 तक के सभी बोर्डों को, यानी प्री प्राइमरी जो नर्सरी है उनसे लेकर और कक्षा 8 तक के स्कूलों पर इस पर छुट्टी जिलाधिकारी ने घोषित करी है। तो क्या लगता है फारूक, अभिभावकों के रिक्वेस्ट के बाद से ये डेट जो है वो आगे बढ़ाई दी जा सकती है? जी स्वीटी, बिल्कुल, इसमें जिलाधिकारी और जिला प्रशासन को और शिक्षा विभाग को इसमें आगे छुट्टी बढ़ानी पड़ेगी, इस पे विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ठंड का सितम जो है अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। पारा एकदम लुढ़क के नीचे आ गया है। राया शोध केंद्र पे 4 डिग्री पारा है, न्यूनतम अधिकतम जो है 15 डिग्री पारा है। तो इसको देखते हुए ठंड का सितम अभी आगे तक जारी रहेगा और कितने दिन जारी रहेगा ये अभी कहने वाली बात नहीं है। ये अभी इस पर अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि ये ठंड जो है कितने दिन चलने वाली है, क्योंकि 31 दिसंबर से लगातार ठंड का
आलम यहाँ पर मथुरा में बना हुआ है। स्वीटी, तो मौजूदा स्थिति क्या है, क्या डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है, क्या अपडेट है मौसम को लेकर? जी स्वीटी, आज जो है सुबह राया स्रोत केंद्र पर 6 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री है और अधिकतम तापमान 15 डिग्री है। अभी भी इस समय 10:15 बज रहे हैं और तापमान में अभी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है कि तापमान टेम्परेचर थोड़ा बढ़े। अभी भी केवल 9 डिग्री है और 9 डिग्री तापमान जो है ठंड के साथ में है और शीतलहर के साथ में 9 डिग्री है। तापमान थोड़ा अगर बढ़ेगा या थोड़ा जो है धूप निकलती है तभी जाके लोगों को राहत की सांस मिलेगी। विजिबिलिटी जो है स्वीटी अभी थोड़ी कम है। अभी 20 से 25 मीटर तक जो है विजिबिलिटी है, क्योंकि दृश्यता कम होने से यमुना एक्सप्रेस वे पे जो वाहन चल रहे हैं उन वाहनों को भी जो है पब्लिक एड्रेस अनाउंसमेंट लगातार टोल प्लाजा से हो रहे हैं कि इन वाहनों की गति धीरे रखें, कतार से वाहन चलें, अपने लाइट जलाकर चलें वाहन, और लगातार वहां पर जो है दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। इसको देखते हुए क्योंकि 20 और 25 मीटर अभी तक जो है विजिबिलिटी 10:15 बजे तक है और 20 से 25 मीटर विजिबिलिटी कोई ज्यादा नहीं होती है। और इसके लिए यमुना एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे यहाँ पर भी वाहनों के लिए अगले चौराहे पर साफ तौर पर जो है ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि वाहनों की गति अगर ज्यादा मिलती है तो उनके विरुद्ध जो है चालान किया जाएगा, कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। तो ये बताइए फारूक, चूंकि कृष्ण नगरी है मथुरा, और ऐसे में क्या श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए या कमी आई है इन दिनों? जी स्वीटी, मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, श्री कृष्ण की नगरी है, ठाकुर बांके बिहारी की नगरी, तो यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना कम नहीं हो रहा है। यानी आस्था पे जो है चोट है, आस्था अभी जो है डगी नहीं है। आस्था कितना भी सर्दी पड़ ले लेकिन श्रद्धालु जो है अभी भी उनका आना लगातार बना हुआ है। अभी हमने 1 जनवरी को देखा था कि श्री द्वारकाधीश मंदिर, ठाकुर बांके बिहारी मंदिर, श्री कृष्ण जन्म स्थान पे लाखों की भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी। वही आलम अब भी बना हुआ है। अब वीकेंड है, कल से जो है तो वीकेंड में और लाखों श्रद्धालु आने की संभावना है, क्योंकि ठंड का असर जो है आस्था पर बिल्कुल नहीं है। जी स्वीटी, ठीक है फारूक, बने रहिए हमारे साथ। अजीत भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या मौजूदा स्टेटस है और क्या कितनी डिग्री सेल्सियस दर्ज की जा रही है दिल्ली में? सबसे बताते हैं राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली का जो तापमान है बहुत गिरा हुआ है और दिल्ली की तापमान की जो राजधानी दिल्ली में ठिठुरन की जो हालत है वो बहुत हो चुकी है और कहीं ना कहीं तमाम जो दिल्लीवासी हैं इस ठंड से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। विशेष तौर पर जो वाहन चालकों के लिए जो शीतलहर है ये किसी समस्या से कम नहीं, क्योंकि आमतौर पर जब वाहन चालक जब सड़क पर निकलते हैं तो कई इलाकों में विजिबिलिटी भी काफी कम देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि जो रोजाना जो अपने दफ्तरों पर कामकाज के लिए निकलते हैं उनके लिए ये जो सुबह की जो शीतलहर है और कई इलाकों में जो धूल की जो तादाद देखने को मिलती है ये काफी समस्या बनी हुई है। जी सर। प्रवीण भी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या अभी भी बच्चों की छुट्टी चल रही है, बढ़ा दी गई है? जी स्वीटी, आपको बता दें गाजियाबाद में जैसे शीतलहर का सिस्टम जारी है उसी तरीके से गाजियाबाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिखाई दिया और गाजियाबाद में सभी स्कूलों की जो कि नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक की सभी स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी गई है। ये छुट्टी पहले 29 से लेकर 30 दिसंबर 2 दिन तक की थी, लेकिन जैसे जैसे सर्दी बढ़ी प्रशासन ने सर्दी को देखते हुए ये छुट्टी 14 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। जी, ये जो अभी स्थिति है वो गाजियाबाद में कितनी दर्ज की जा रही है और दूसरी चीज विजिबिलिटी क्या है वहाँ पे? अगर गाजियाबाद में विजिबिलिटी की बात की जाए तो सुबह का जो समय रहता है 6 से 7 बजे के बीच में ऑफिस जाने वाले लोगों को काफी विजिबिलिटी की समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर विजिबिलिटी की बात की जाए तो सुबह गाजियाबाद में 15 से 20 मीटर की थी, लेकिन अगर अब की बात की जाए तो गाजियाबाद में विजिबिलिटी की बढ़ गई है, क्योंकि हवा के साथ साथ कोहरा भी कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है और लोगों को ऑफिस जाने में काफी दिक्कत का सामना भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हवा चलती है कोहरा भी छटता है। अगर गाजियाबाद में शीतलहर का दौर लगातार जारी है और यहाँ लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव के पास बैठे हुए हैं। अजीत, क्या विजिबिलिटी दिल्ली में भी 0 दर्ज की जा रही है? गाड़ियां दौड़ने की जगह रेंगती हुई नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल
दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि शून्य है, लेकिन काफी इलाकों में दिल्ली में जो विजिबिलिटी है वो कम है। लेकिन कुछ इलाकों में विजिबिलिटी सामान्य तौर पर भी देखी जा रही है, जहाँ पर जो वाहनों की जो रफ्तार है ये उस पर थोड़ी गति जरूर थमी है, लेकिन विजिबिलिटी जो कहा जा सकता है वो कई इलाकों में सामान्य भी देखी जा रही है। जी श्रुति। फारूक, अगर बात की जाए तो क्या लगता है आने वाले दिनों में और भी स्थिति बस से बदतर होगी या कुछ सुधार देखने को मिल सकता है मौसम में? जी स्वीटी, मौसम में अभी सुधार की कोई संभावना नहीं है और मौसम जो है बद से बद स्थिति में चला जा रहा है। जिस तरीके से कल ठंड थी उस तरह आज बढ़ी हुई नजर आ रही है। रोज प्रतिदिन जो है ठंड का कहर जो है बढ़ता जा रहा है। ठंड का कहर जो है लोगों के ऊपर एकदम हावी हो गया है। लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं और जो तमाम कर्मचारी और अधिकारी जो ड्यूटियों पे अपनी जाते हैं, जो कर्मचारी ड्यूटियों पे जाते हैं, वो ड्यूटी पर भी अपने जो है देरी से पहुंच रहे हैं, क्योंकि ठंड का प्रकोप जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है कि मौसम जो है ठीक हो जाए या ये शीतलहर बंद हो जाए, ऐसा नहीं लगता है। जिला प्रशासन ने यहाँ पर जो है रैन बसेरों का इंतजाम किया हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर से कहना है कि कोई भी व्यक्ति सड़क पे सोता हुआ नहीं मिले, पटरी पर सोता हुआ नहीं मिले, रैन बसेरे में उसको जिला प्रशासन ले जाएगा और रैन बसेरे में उसको रखेगा। तो यहाँ रैन बसेरे भी बनाए गए हैं। यहाँ मथुरा में कई रैन बसेरे हैं, वृंदावन में है, गोवर्धन में रैन बसेरे बनाए गए हैं। उन रैन बसेरों में भी तमाम जो लोग हैं उनको रखा जा रहा है। उनमें गैस हीटर भी जो है लगाए गए हैं। मथुरा में नगर निगम ने गैस हीटर लगाए हैं और चौराहों पर भी गैस हीटर लगे हुए हैं। इन सबको देखते हुए गैस हीटरों का जो है जिला प्रशासन ने इंतजाम किया है और साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि कहीं भी अगर जिले में कोई ठंड से कोई व्यक्ति की मौत होती है तो उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी, क्योंकि रैन बसेरों का इंतजाम साफ तौर पे उन्होंने कह दिया है करा जाए और ठंड से प्रत्येक व्यक्ति को बचाने की व्यवस्था जिला प्रशासन करेगा। जी स्वीटी। प्रवीण, अगर यातायात की बात की जाए तो यातायात की तरफ से क्या एडवाइजरी जारी की गई है? जी स्वीटी, आपको बता दें ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइस जारी करते हुए कहा है कि घना कोहरा बढ़ने की आगे आशंका है, इसलिए लोग अपने वाहनों को चलाते समय सावधानी बरतें और फॉग लाइट को जला के चलें और दिन में भी लाइट जला के चलें और सावधानी से चलें, क्योंकि वाहनों की स्पीड भी कम रखें, क्योंकि जैसे जैसे कोहरा बढ़ता है उसी तरीके से दुर्घटना होने की संभावना भी बनी रहती है। इसलिए ट्रैफिक पुलिस जगह जगह चौराहों पर, जो कि मुख्य चौराहे हैं, उन पर अनाउंसमेंट कर रही है कि फॉग लाइट को अपनी वाहनों की जला के चलें और वाहनों की स्पीड भी कम रखें ताकि कोई दुर्घटना होना हो सके। लोग भी ऑफिस जाने वाले अपने वाहनों की गति को कम कर रहे हैं और कोहरे को देखते हुए कहीं ना कहीं लोग भी अपनी सावधानियां बरत रहे हैं और आसानी से ऑफिस जा रहे हैं। जी बिल्कुल, सावधानी बरतनी काफ़ी ज़रूरी भी है। अजीत, अगर ऐसे में बात की जाए तो दिल्ली में रैन बसेरे की क्या स्थिति है? क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा था कि सौरभ भारद्वाज खुद धरातल पे उतरे थे, रैन बसेरों का जायजा लिया था। अब क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूँगा, राजधानी दिल्ली में अगर रैन बसेरे की बात करें तो दिल्ली के तमाम इलाकों में दिल्ली सरकार द्वारा रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है और विशेष रूप से और वहाँ पर जो केयर टेकर है उनको हिदायत दी गई है कि अगर सड़क पर कोई भी सोता हुआ लेटा हुआ कोई भी दिखाई देता है तो उनको तुरंत रैन बसेरे में ले जाया जाए, क्योंकि दिल्ली सरकार द्वारा रैन बसेरे में तमाम जो सर्दी के मद्देनजर व्यवस्था की गई है, चाहे वो कंबल हो, सोने के लिए बिस्तर की व्यवस्था हो या फिर खान पान के लिए तमाम जो व्यवस्था हो, ऐसी तमाम व्यवस्था दिल्ली में रैन बसेरे के माध्यम से की गई है। तो ऐसे चाहे कोई भी राजधानी दिल्ली में हो, चाहे वो दिल्ली का नागरिक हो या दिल्ली के बाहर का नागरिक हो, इस समय विशेष तौर पर हिदायत दी गई है कि उन्हें रैन बसेरे में लाया जाए और रैन बसेरे में जो भी दिल्ली सरकार द्वारा व्यवस्थाएं दी जाती है सड़क से पहुंचने के लिए वो उनको मुहैया कराया जाए। तो ऐसे में राजधानी दिल्ली में विशेष तौर पर ये चीजें देखने को मिल रही है। तमाम जो दिल्ली के मंत्री हैं वो भी जमीनी हकीकत समय समय पर जो रैन बसेरे का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगर रैन बसेरे की व्यवस्थाओं की बात हम करें तो दिल्ली में ये जो व्यवस्था है चार चौबंद नजर आ रही है। जी सुशील। फारूक, अगर बात की जाए तो मौसम विभाग की तरफ से क्या कहना है, कब तक ये जो ठंड का प्रकोप है ये कम होगा? जी स्वीटी, मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि अभी मौसम जो है ठीक नहीं होने वाला है। कम से कम मौसम मकर संक्रांत तक 14 जनवरी तक मौसम का यही हाल रहेगा और लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। अभी हम नेशनल हाईवे 19 पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर नेशनल हाईवे पे अभी भी शीतलहर चल रही है और शीतलहर लगातार चलने लगती है। यानी सुबह का टाइम जब आदमी उठता है अपने घरों में
तो देखता है कि शीतलहर चलती है, लेकिन वो शीतलहर लगातार और बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है उसी तरीके से शीतलहर बढ़ती चली जाती है। तो मौसम विभाग का राया शोध केंद्र पर साफ तौर पर अभी कहना है कि मकर संक्रांत 14 जनवरी तक अभी मौसम का यही हाल रहेगा। लेकिन जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और एसएसपी शैलेश कुमार पांडे लगातार भ्रमण कर रहे हैं और उनका यही भ्रमण है, रात को भी भ्रमण करते हैं कि कोई भी व्यक्ति उनको जो है सड़क पे या पटरी पे कहीं सोता हुआ नहीं नजर आए, क्योंकि मथुरा जो है ब्रज क्षेत्र है, यहाँ तमाम श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है। कोई भी श्रद्धालु बिना रैन बसेरे के सड़क पे नहीं रह पाए, इसलिए उनको जो है भ्रमण करना पड़ता है और भ्रमण करके वो साफ तौर पर देख रहे हैं। जिले के और भी जो अधिकारी हैं वो भी सब भ्रमण करके साफ तौर पर ये देख रहे हैं कि रैन बसेरे की क्या व्यवस्था है। कोई भी व्यक्ति की अगर ठंड से मौत होती है तो उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। जी ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो मौसम लगातार कहर ढा रहा है और ठंड लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई है और कहा जा रहा है कि कुछ दिनों तक मौसम सामान्य नहीं होने वाला है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।